नमस्कार छात्रों, हिंदी व्याकरण विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं हमारा आगे के संधि के भेद पढ़ाने वाली हूँ। संधि पढ़ाने से पहले फिर एक बार संधि क्या है। संधि का अर्थ है मेल, जो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के हमने 3 प्रकार देखे, जिसमें से मैंने स्वर संधि पढ़ाया। अब आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन यानी क्या? जो हमने क ख ग घ पढ़े हैं उसी को व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन संधि की परिभाषा है किसी व्यंजन का किसी व्यंजन या स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन यानी यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जैसे क ख ग घ प प ब ब त ट ध ध न, इस प्रकार के जो हमारे वर्ण आते हैं व्यंजन में उसी का मेल। जब पास आने वाले 2 वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा स्वर तथा व्यंजन कुछ भी हो तो उनमें होने वाली संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि संबंधी कुछ प्रमुख नियम हमें यहाँ पे उन्होंने दिए हुए। व्यंजन का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ जो मिलाप होता है उसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ बताया हुआ है, यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य र ल व या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग ज ड द ब हो जाता है। यानी कि इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है कि जो वर्ग है हमारे क ख ग च च, ये जो वर्ण है हमारे, इस वर्ण का तीसरा वर्ण जो होता है यहाँ हमारे उसका ही हमारे दूसरा जो अर्थ है यानी दूसरा जो वर्ण है ग ज त, वह यहाँ पे होता है। ग जो है क का वर्ग में आता है, च के वर्ग में ज आता है। तो इन्होंने उसकी उदाहरण बताते हुए हमें बताया हुआ है, जैसे वाक ईश, वाक क है यहाँ पे हलंत लगाया हुआ और यहाँ पे स्वर आया ईश, वागीश हो गया। दिक्क अधिक गज, दिग्गज, फिर क को हलंत है और यहाँ पे ग यह व्यंजन है, दिग्गज हो गया। सत अधिक वाणी, त हलंत है और यहाँ पे व्यंजन है वाणी, सद्वानी। जगत अधिक आनंद, जगत त और यहाँ पे आनंद, आ स्वर है त हलंत है तो जगदानंद, यह हमें उन्होंने बताया है। इसका उन्होंने दूसरा हमें रूल बताया है, रूल यानी नियम। यदि प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण अर्थात क च ट त प के बाद न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ण अर्थात ड त्र द म में बदलता है। यानी क का वर्ग जो हमारा है क ख ग घ ड, तो क की जगह पे ड आता है, तो च का वर्ग जो है तो च छ ज झ न, तो न में बदलेगा। वैसे ही ट का वर्ग में न, त के वर्ग में न और प के वर्ग में म, यह अंतिम 5वां वर्ण है। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ पे बताया है और उदाहरण के साथ कहा है वाक अधिक मय, वाड्मय, यानी वाक क का वर्ग है, क हलंत है और यहाँ पे म जो है यह प के वर्ग में से आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाड्मय। क का वर्ग जो है उसमें से लास्ट जो पंचम वर्ग है ड, वो यहाँ पे आया हुआ है और वाड्मय हो गया। वैसे ही षट अधिक मास, यानी ट जो वर्ग है हमारा, ट वर्ग के 5वां शब्द जो है वह न होता है, तो यहाँ पे म आया है। म जो है यह प वर्ग का पंचम वर्ग है यानी 5वां वर्ण है, तो षट मास में षट मास आ गया और यहाँ पे ट वर्ग का न जो है 5वां वह आ गया। इसी प्रकार से उन्होंने जगन्नाथ और अन्वय हमें बताया हुआ है। यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन हो तो म जुड़ने वाले वर्ण का पंचम वर्ण या अनुस्वार होता है। उन्होंने कहा अगर म आता है और उसके आगे स्वर आता है या स्पर्श व्यंजन यानी कोई व्यंजन आता है तो म अनुस्वार में हो जाता है, उसका बदल अनुस्वार में होता है। अहम अधिकार, तो कार है क है तो म जो है वह
निकलकर वहाँ पे उसकी जगह अनुस्वार यानी बिंदी आ गई अहंकार की। वैसे ही किंचित, सम अधिक गम संगम, सम अधिक तोष संतोष उन्होंने यहाँ पे बताया है। चौथा नियम उन्होंने अभी हमें बताया है, यदि म के बाद य, र, ल, व, श, स, ह में किसी भी वर्ण का मेल हो तो म के स्थान पर भी अनुस्वार ही आता है। वैसे ही इसमें किसी भी वर्ण का मेल हो, चाहे वह स्वर का हो या व्यंजन का हो, तो म की जगह पे यहाँ पे आता है अनुस्वार। सम अधिक योग संयोग, सम अधिक रचना संरचना। म मैं उच्चारण कर रही हूँ लेकिन म हलंत है। सम अधिक हार, सम अधिक हार संहार, ऐसा उसका उच्चारण है। सम अधिक रक्षण संरक्षण। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे हमें उदाहरण बताया है। पांचवा जो है इसका उदाहरण में उन्होंने नियम बताया है, यदि त या द के बाद ल रहे तो त या द ल में बदल जाता है। तो त या द, त का जो वर्ण है और इस त के वर्ण में जो पंचम अक्षर में त या द आए तो ल बनेगा, यानी उत के बाद अगर ल आता है तो त की जगह निकल कर ल ही आता है और डबल ल आएगा उल्लास। उसी तरह से उन्होंने उल्लेख शब्द के बारे में बताया है। इसका जो 6 वर्ण है नियम बताया है, यदि त या द के बाद ज या ज हो तो त या द ज में बदल जाता है। उसी प्रकार से सेम सत अधिक जन सज्जन, त निकल कर ज आ गया। उत अधिक जटिका उज्जटिका, ज आ गया। वही नियम 7वें में है, यहाँ पे बताया है व्यंजन का, यदि त या द के बाद श हो तो त या द का च हो जाता है। श आ गया त या द के बाद तो च और श का छ बन जाता है। तो उत अधिक श्वास उच्छ्वास, उत अधिक शिष्ट उच्छिष्ट, सत अधिक शास्त्र सच्छात्र। यदि त या द के बाद च या च हो तो त या द का च हो जाता है। वैसे ही उत अधिक चारण, त निकल कर डबल च हो गया उच्चारण। सच्चरित्र सच्चरित्र। 9वां भेद है इसका, भेद नहीं कहेंगे हम इसका नियम कहेंगे। त या द के बाद यदि हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। आपको ये जो बता रही हूँ, पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलाप होने पर व्यंजन संधि बनती है। नियम सिर्फ हम ध्यान रखने के लिए, पढ़ने के लिए हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। नियमों को हमें देखना है कि ये कैसे बदलते हैं। तद अधिक हित तद्धित, ह तद का त निकल कर ध हो गया। उत अधिक हार, त हलन निकल कर ध हो गया उद्धार। 10वां नियम है उसका, जब पहले पद के अंत में स्वर हो और आगे के पद का पहला वर्ण छ हो तो छ के स्थान पर च हो जाता है। उदाहरण, अनु अधिक छेद अनुच्छेद, न निकल गया। अंत में स्वर है तो नु, ऊ की मात्रा है ना, अनु छोटा ऊ, तो यहाँ पे छ के साथ च का मिलाप हो गया। परि अधिक छेद, परि में ई की मात्रा आ गई छोटी, परिच्छेद। आच्छादन, आ स्वर है तो आच्छादन बन गया। 11वें इसके नियम में हमें बताया है, यदि किसी शब्द के अंत में अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए या दूसरे शब्द के प्रारंभ में स हो तो स के स्थान पर श हो जाता है। अभिषेक, यानी हम सेक नहीं कहते ना कभी शब्दों में, अभिषेक करके नहीं बुलाते, तो यहाँ पे क्या हो गया, अ या को छोड़कर श हो गया अभिषेक। वही विषम, हम विषम नहीं कहते, विषम कहते हैं, तो स की जगह पे श आ गया। निषिद्धनि निषिद्ध, सुसुक्तिनि सुषुप्ति। इस प्रकार उन्होंने बताया है। वही इसके 12वें नियम में बताया है, रु र श के बाद जब कोई स्वर कोई क वर्गीय या प वर्गीय वर्ण अनुस्वार अथवा य व ह में से कोई वर्ण आए तो अंत में आने वाला न हो जाता है। जैसे भर अधिक अन, भर अधिक अर हम नहीं बोलते, भर अधिक अन्य भरत, भूष अधिक अन्य भूषण, राम अधिक अयन रामायण, प्र अधिक मान प्रमाण। इस
इसके साथ ही हमारे यहाँ पे व्यंजन संधि के नियम समाप्त हो जाते हैं। व्यंजन को व्यंजन के साथ, व्यंजन को स्वर के साथ मिलाने पर किस प्रकार के शब्दों में, किस प्रकार में वर्ण में बदल आता है, यह हमने पढ़ा। फिर मिलते हैं हमारे अगले साइड में, जिसके फिर मिलते हैं अगले स्लाइड में विसर्ग संधि के साथ। धन्यवाद।